Hello everyone, this is Pariti Gaurav Nagda. In today's video, we are going to learn about the story On Wings of Courage, which is in 10th Standard SSC Board. In my previous video, I have shared some information about Arjun Singh, how he contributed to the IAF, that is Indian Air Force. Now let us continue the story. After his promotion to the rank of Wing Commander, he attended the Royal Staff College at the UK. उनका प्रमोशन हुआ था विंग कमांडर की रैंक पर और उसके बाद उन्होंने रॉयल स्टाफ कॉलेज को जो यूके में है उसको अटेंड किया. इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली उसके जस्ट बाद ही कमांडेड अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन. उन्होंने अम्बाला में कमांड किया एक ग्रुप कैप्टन की रैंक पर. In 1949, he was promoted to the rank of Air Commodore and took over as Air Officer Commanding of an operational command. Now, first of all, what is the meaning of Air Commodore? So, Commodore is a rank officer which is above Captain and below Vice Marshal. ठीक है. अब इसके बाद 1949 में क्या हुआ, उनको एयर कमांडर की रैंक पर प्रमोशन मिला और वहाँ पर उन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग जो एक ऑपरेशनल कमांड का था उसको उन्होंने टेक ओवर किया, विच लेटर केम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड, जो बाद में वेस्टर्न एयर कमांड के नेम से जाना गया. सी हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज AOC ऑफ एन ऑपरेशनल बेस, initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 1961. सिंह के पास ये एक्सेलेंस थी जो उन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर मीन्स होता है अ पीरियड, अ वर्किंग पीरियड. ठीक है, तो एक बहुत ही लंबा समय उन्होंने अपना AOC के पोस्ट पर दिया और उन्होंने ऑपरेशनल बेस काफ़ी सारे ऑपरेशन को अटेंड किया, ऑपरेशन किए. इनिशियली जो उनका टाइम था, जो उनका पीरियड था वो 1949 से 1952 तक था और वापस से उनका जो टाइम था 1957 से 1961 तक था. आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल ही वॉज अपॉइंटेड एज द AOC in C ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड. और उनका फिर जो प्रमोशन हुआ एयर वाइस मार्शल से उनको AOC in C भी बनाया गया. AOC in C मीन्स एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया एक ऑपरेशनल कमांड में. टूवर्ड्स द एंड ऑफ 1962 वॉर के एंड में ही वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ. उनको डेप्यूटी चीफ, एयर स्टाफ का डेप्यूटी चीफ अपॉइंट किया गया एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963. और 1963 में उनको वाइस चीफ बनाया गया, वे एयर स्टाफ के वाइस चीफ बन गए. ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा हेल्ड बिटवीन IAF, RAF एंड RAAF. तो वे जो थे मीन्स अर्जुन सिंह, ही वॉज द ओवरऑल कमांडर मीन्स वो पूरी तरह से उन पर ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी. किस चीज़ की? जॉइंट एयर एक्सरसाइज जो शिक्षा के नाम से हुई थी, एक जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जो किस किस के बीच में थी, इंडियन एयरफोर्स के बीच में, रॉयल एयरफोर्स के और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बीच में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई थी नेम शिक्षा, जिसका कमांडर भी अर्जुन सिंह को बनाया गया था. ओवरऑल उन्होंने ही उसको कमांड किया था. On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjun Singh, took over reins of IAF at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. तो 1 अगस्त 1964 में जो एयर मार्शल की रैंक थी उसमें जो एयरफोर्स के मार्शल थे अर्जुन सिंह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया. किसका कंट्रोल? IAF का कंट्रोल हाथ में लिया और उसको
सपोर्ट किया उस टाइम जब वो अपने आप को वापस से बिल्डअप कर रहा था और न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो रहा था। उस टाइम पर अर्जन सिंह ने अपना फुल कंट्रीब्यूशन या अपनी तरह से पूरा कंट्रोल आईएएफ का उन्होंने ले लिया था। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CAS रैंक, और सिंह वे पहले एयर चीफ थे जिन्होंने अपनी फ्लाइंग करेंसी मीन्स यू कैन से लाइक अपने आप को अप टू डेट रखा, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने CAS रैंक तक मीन्स हाईएस्ट रैंक तक आने तक उन्होंने अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखा। हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम pre-World War II era biplanes to the more contemporary Gnats and Vampires, he also flown in transport aircraft like the Super Constellation. उन्होंने ना ही सिर्फ 60 डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया, उन्होंने इवन बायप्लेन्स को भी फ्लाई किया, और जो कंटेम्प्रेरी मीन्स जो प्रेजेंट टाइम के एयरक्राफ्ट हैं लाइक जी नेट्स इसको एक्चुअली आप बोलेंगे नेट्स, ओके, सो नेट्स एंड वेम्पायर्स, तो इनको भी उन्होंने क्या किया, फ्लाई किया, इनको भी उन्होंने लीड किया। एट द सेम टाइम उन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी जो सुपर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी उन्होंने क्या किया, फ्लाई किया। इन 1965 व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जब 1965 में पाकिस्तान ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्रैंड स्लैम, वो उस टाइम पर पाकिस्तान कम्प्लीटली रेडी था, अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ था, उसने आर्मर्ड मीन्स प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग कवर, उसने अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया था, और उसके बाद उसने अटैक किया था, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बाद उसने अटैक किया था, और उसका टारगेट क्या था, वाइटल टाउन ऑफ अखनूर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर, उस पर उन्होंने टारगेट किया था। उस टाइम पर सिंह लेड आईएएफ थ्रू द वॉर विद करेज, डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल, और उस टाइम अर्जन सिंह ने आईएएफ को लीड किया था उस वॉर के दौरान, उस वॉर के थ्रू विद करेज के साथ, डिटर्मिनेशन और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के साथ उन्होंने आईएएफ को लीड किया था। He inspired IAF to victory, despite the constraints imposed on the full-scale use of Air Force combat power. उन्होंने IAF को हमेशा से जीत की तरफ ही वे लेके गए हैं, इस बात के बावजूद कि उनको कई बार रेस्ट्रिक्शंस होते थे उनको किस चीज़ के, कि वो अपनी पूरी फाइट पावर, कॉम्बैट मीन्स होता है जो फाइट होती है, जो डिफेंस होता है, ठीक है, मिलिट्रीज में, एयरफोर्स में जो फाइट होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कई सारे पावर्स होते हैं, बट उनके पास मीन्स उनको ये फ्रीडम नहीं था उस टाइम पे कि वो पूरा सारा पावर यूज़ कर सके। तो इस चीज़ के बावजूद, इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, इतने रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी उन्होंने हमेशा आईएएफ को जीत की तरफ ही वे लेके गए हैं। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स। एस्ट्यूट मीन्स शार्प एंड इंटेलिजेंट, तो सिंह को अवार्ड मिला गया था, उनको पद्म विभूषण दिया गया था उनकी एक इंटेलिजेंस लीडरशिप के कारण जो एयरफोर्स में उन्होंने दिखाई थी वॉर के दौरान। सब्सिक्वेंटली इन द रिकग्निशन ऑफ द एयरफोर्स कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वॉर, द रैंक ऑफ द CAS was upgraded and Arjan Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. और अर्जन सिंह को जब उन्होंने इतना अच्छा सही से उन्होंने जब अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर के दौरान अपना कंट्रीब्यूशन दिया था एयरफोर्स को, उसको देखते हुए जो CAS की जो रैंक थी उसको अपग्रेड किया गया, उसका एक लेवल और बढ़ाया गया, और वे पहले एयर चीफ मार्शल बने इंडियन एयरफोर्स के। मीन्स पहले सिर्फ CAS तक था, लेकिन उनके इस कंट्रीब्यूशन को देखने के बाद एक लेवल और बढ़ा गया, उसको अपग्रेड किया गया, और वे पहले एयर चीफ मार्शल इंडियन फोर्स के बने। ही रिमेन्ड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन IAF, और वो हमेशा अपनी जब तक उन्होंने काम किया
जब तक उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया तब तक वो एक फ्लायर बने रहे। उन्होंने फॉरवर्ड बेसिस भी विजिट किए, उन्होंने यूनिट्स के साथ भी फ्लाई किया, उन्होंने स्क्वाड्रंस के साथ भी फ्लाई किया। ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969। उनका रिटायरमेंट हुआ अगस्त 1969 में, और उसके बाद उन्होंने एम्बेसडरशिप टू स्विट्ज़रलैंड मीन स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसडरशिप उन्होंने एक्सेप्ट की। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू 1990। 89 दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990 तक वे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बने, हैविंग बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सनल of armed forces through the years. The government conferred the rank of the Marshal of the Air Force upon Arjun Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with the Indian Air Force. और वो क्या थे, वो एक इंस्पिरेशन के सोर्स थे। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मीन्स ऐसे पर्सन जिसको देखकर आप इंस्पायर हो सको। तो वो एक तरीके से आइडल थे, किसके लिए? ऑल द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। पर्सनल मीन्स क्या होता है? जो स्टाफ था, जो फोर्स थे, जो पूरी फोर्स थी, जो वहाँ पे सारे यू कैन से लाइक मिलिटेंट्स और जो भी वर्क वहाँ पर उनके साथ थे, उनकी टीम थी, ठीक है। तो उन सब के लिए वो क्या थे? एक इंस्पिरेशन के सोर्स थे थ्रू द ईयर्स, काफ़ी सालों तक। द गवर्नमेंट कन्फर्ड द रैंक। कन्फर्ड मीन्स क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक रैंक को बनाया गया था, और वो रैंक क्या किया उन्होंने, जो मार्शल थे दैट इज़ अर्जन सिंह, उनको एक तरीके से वो रैंक दी गई थी जनवरी 2002 में। और वो जो रैंक थी वो क्या थी? 5-स्टार रैंक ऑफिसर। मीन्स अभी तक कोई भी 5-स्टार तक नहीं पहुँचे थे, लेकिन अर्जन सिंह वे पहले और आखिरी इन द सेंस ओनली, ही वॉज द ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर। अभी तक सिर्फ वे ही एक ऐसे 5-स्टार रैंक ऑफिसर हैं इंडियन एयर फोर्स में। उसके अलावा उनके अलावा और कोई भी 5-स्टार रैंक ऑफिसर नहीं है। तो वे पहले थे और अभी तक सिर्फ वे ही एक ऐसे ऑफिसर हैं जो इंडियन एयर फोर्स में 5-स्टार की रैंक पर पहुँचे हैं। So I hope the story, or we can say like the contribution, or it is only like some information is shared about Arjun Singh. So whatever information is shared is clear to you. Okay, if you have any doubt, feel free to have question with me. You can ask me. Okay, then take care, stay safe.